जनरल नियम है। डॉक्टर धर्मेंद्र जी बैठे, डॉक्टर रमाशंकर जी बैठे, नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 99। बरातियों का हरदम 102 ही रहता। जो अपने घर 9 बजे तक नाश्ता नहीं करते, बारात में सवेरे से जलपान नहीं लाया, चाय नहीं बनाया, दरिद्र है क्या? अब अयोध्या वाले बराती आ गया दही चूड़ा। जब दही चूड़ा आ गया तो मुंह से पिछाए दशरथ जी ने कहा कोई नहीं बोलेगा। एक चक्रवर्ती नरेंद्र सम्राट दशरथ हैं, एक निवेदन करूं, सारे लोगों से प्रार्थना करता हूं, अगर रोज आप अच्छा खाते हो तो एक दिन नहीं भी खाओगे, तंदुरुस्ती नहीं खत्म होगी। अभी अगर रोज अच्छा नहीं खाते, अब एक दिन सारा आइटम खा लोगे तो अस्पताल चले जाओगे, पचा नहीं पाओगे। इसीलिए संतुलन बनाए रखो। शास्त्र की आज्ञा है, संतुलन को बनाना बहुत जरूरी है। अब अयोध्या वाले बराती भाई बख्शीश या चैकन दीधा। दशरथ जी ने कहा कोई कुछ नहीं बोलेगा। उनको जो न्यौछावर बख्शीश देनी थी दिया, कहा और सबको बांट दो सामान्य लोगों में। बराती लोग कहे हम लोग का आइटम आ रहा दूसरा, अभी तो दही चूड़ा आया है ना। जनक जी को पता चला, जनक जी की आंखों में आंसू आ गया। सीता जी पहुंची, पिताजी आपकी आंखों में आंसू का? हाँ बेटी, बेटी का कष्ट कम नहीं होता। और तो कन्या पर की है, बेटी ने जन्म लिया उसी दिन सोचना शुरू करो। मोदी का नारा है, पूरे राष्ट्र का नारा है, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी का सम्मान करो। नाराज मत होगी बेटियां। आज भी किसी अस्पताल में जाके देख लो, यही देवियां ही हैं, पुरुषों की बात नहीं करता। जब बेटा पैदा होता है तो उछल जाते हैं घर के लोग। अब बेटी पैदा होती है तो बड़े घरे के लोगों को मैंने देखा है, ऐसा चेहरा गिरता है जैसे स्टेशन पे अटैची आ गई, हारे हुए विधायक का तरह चेहरा। अच्छा, हमने एक चीज और देखा, मैंने कई बार अस्पताल में सुल्तानपुर में देखा, अगर बेटा हुआ तब तो सब लोग दीजिए दीजिए। हमने नर्सों को भी देखा है, जब बेटी होती है तो नर्सें भी मुंह मोड़ के चली जाती है, उन्होंने पैसा नहीं मांगती है कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन नहीं, उसके एक बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा बस ये कहीं कुल को, दो कुलों की लाज होती है बेटियां। एक दूजे से कम दोस्तों मत आकना कभी, बेटा अगर है हीरा तो मोती है बेटियां। खुद तो कांटों पे चल के जी लेते हैं सदा, औरों के लिए फूल ही। तो पूरे लोग कहते हैं पता नहीं कौन सा अक्षर लेके आई, कौन से नक्षत्र में आई, वंश का बढ़ना बंद हो गया। जनक जी ने कहा बेटी के बाप को सुनना पड़ता है निश्चय। एक लड़के ने सभा में कहा कहीं जनक जस अनुचित बाने, एक ने तुम मूल कह दिया, काहू जड़ जनक। और आज मेरे द्वारा भेजी गई जलपान सामग्री का प्रथम क्रम उसकी ये स्थिति। सीता जी ने कहा पिताजी आप जो लोग जो कुछ सोचते हैं, जब तक वो प्रशंसा नहीं कर देंगे चैन नहीं है। बेटी है तारे, सीता जी ने रिद्धियां सिद्धियों को बुलाया, सारी रिद्धियां सिद्धियां षोडश वर्षीय नवांगना नायिका के रूप में नक्श सिक्तक अलंकार से आवेष्टित, साठ का परिधान से सुसज्जित, मंगल में मुखचंद की कांति को बिखेरते हुए दिव्य नव्य भव्य कराम्बुज की कनिकाओं में संस्पर्शित रजत और स्वर्ण के धाग में जलपान लेके पहुंच गई। गोस्वामी जी ने लिखा अनुप्रास की छठा द्रष्टव्य है साहित्य में, सेधे सावसिय आयसु
जननी गई जहां जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। हम बरातियों ने देखा, अरे वाह इतना आइटम। अच्छा, बराती को आइटम से मतलब है ना, रूपम कामयते वरम, दुल्हा चाहता दुल्हन अच्छी हो, दुल्हन चाहता दुल्हा अच्छा हो। हाँ, मातुधन, माता सोचती है कितना गहना आवे, कितना साड़ी आवे, मातुधन। और पिता नाम विख्यात, पिता चाहता है हमारा संबंध ऐसी जगह हो जो यशस्वी हो, कीर्तिमान हो, जिसका नाम हो, और उत्तम कुल बांधव चाह, भाई बंधु भी चाहते हैं कुल अच्छा हो, लेकिन भोजन चाहे बारात। रूपम कामयते वरम, उसी श्लोक का ट्रांसलेशन है। अब बरातियों ने देखा, एक ने उठाया रसमलाई सड़क गया, एक ने रसगुल्ला, वाह 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 वाह, राजभोग क्या पूछना। और जब थोड़ा संतुष्ट हुए तब कहे, आप लोगों के यहाँ इतना जलपान बना था, पहला आइटम दही चूड़ा क्यों आया? बड़े चालाक थे बताने वाले, कह पहला आइटम दही चूड़ा इसलिए आया कि बारात में जो पशु आए हों, पहले हाथी घोड़ा भी जाते थे ना, क्या पशुओं को खिला दिया जाए। अयोध्या वाले कहे पोजीशन भगवान ही बचाए, न गिनती पशुओं में होती हम लोगों की। हाँ सोच, अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों का परिचय का, हम लोग जनकपुर की नौकरानियां, ये 4th क्लास का मामला है। जब नौकरानियां इतनी सुंदर हैं तो महारानियां कैसी होंगी, समझ में नहीं आता है। इसलिए एक बात है, बताओ। हाँ, अरे देवराज इंद्राया एक आदमी को देखा और उसके चरणों में गिर गया। अरे आप हमको क्यों प्रणाम करते हैं? कहा महाराज जनक नहीं आ रहे, कहा जनक के भंगी है, हम तो सफाई कर्मी है। चार संपदा नीचे गृह साबिलो किशोर नायक सकल जनक कर ही बखाना। लेकिन असली बात कौन जाना? सिय महिमा रघुनायक जाने, हर शहर है तो पहचानी। सीता की महत्ता को जनक जी ने जाना, राम जी ने जाना, और जब राम जी ने जान लिया क्या पूछना, अब सकल जनक कर करे में खाना। व्यवस्था ठीक हो गई, सीता ना होती जलपान कैसे होता, सीता ना होती रहने की बात कैसे होती। सीता को देख के सियई बिलोक तके उधन कैसे, चितो क्रूर लघु बाल जैसे। धनुष तोड़ना बहुत बड़े बड़े लोग नहीं तोड़ पाए, दिन भर भोज सके छड़ाई। विश्वामित्र का राम तोड़ो, राम जी आए, गुरु प्रणाम मन मन कीन्हा, किया प्रणाम, और सीता जी की ओर देखा। आप बोलते हो कि चश्मा वाले, आप शांत रहिए, कथा सुनिए। ये चश्मा वाले बैठे हैं, कब बोलो, ऊपर बैठे। हमने आपसे निवेदन किया, जिस बिंदु पे आपका ध्यान आकेंद्रित किया, आप बड़ी गहराई से देखिएगा। शास्त्रकारों ने बड़ा संभाला है यहाँ। सियई बिलोक तके उधन कैसे, सीता जी की ओर देखा। सीता जी ने आंखों आंखों में बताया, अगर आप धनुष तोड़ना चाहते हैं, धनुष तोड़ जाएगा। एक काम करो, बिजली जब चमकेगी तब धनुष उठाइएगा। पावर कहां लगाया जाए ये जरूरी है। ट्रेन चलती है, ट्रेन का इंजन बड़ा ताकतवर है और सिग्नल छोटा सा है। अगर सिग्नल के आकार को देखोगे, सिग्नल के वेट को देखेगा इंजन कि मैं ताकतवर हूं, और उपेक्षा करेगा तो एकदम गाड़ी लड़ जाएगी, खतरा हो जाएगा। हमारे यहाँ वेद शास्त्र, पूर्वज, माता पिता की आज्ञा, ये सब सिग्नल है, ये संकेतक है। पूरा जीवन रेलगाड़ी है। अगर हम अपने जीवन यात्रा में लोगों की उपेक्षा करेंगे, शास्त्रों की उपेक्षा करेंगे, माता पिता की उपेक्षा करेंगे, अगर हम संतों की उपेक्षा करेंगे, जीवन खतरा के क्रम में आ जाएगा, संघर्षमय हो जाएगा। इसलिए ग्रंथकार की बहुत ऊंची स्थिति है। उसका एक संदर्भ है,
सीता को देखा और सीता ने प्रार्थना किया था माँ की, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी तुझ गाता, सियई बिलोक तके धनु कैसे। सीता को देखा, कहा कब उठाना धनुष, कहा जगत जननी दामिनी तुझ गाता, तुम्हारा शक्ति के क्रम में सहयोग मिलेगा। दम के उतार में जब बिजली चमके, जब जब लाओ तो निधर धन मंडल समझाओ, और राम जी ने उसको उठा लिया। टेंशन मत, क्रम का मत, स्वरूप का मत, तंत्र का मत, राम बलराम परशुराम राम, सभा का मत, अंतर का मत, सारे मत के बीच में मत को मत के पकड़ के खंड खंड कर दिया। टेंशन मत, किसकी कृपा, उसमें भी शक्ति लग रही है, पावर लग रहा है। कहीं से कहीं एक निवेदन करूं, जो काम कोई नहीं करता है वो लोगों के आशीर्वाद से हो जाता है, शक्ति से हो जाता है, संवर्धन से हो जाता है, उसके प्रतिरोधक भाव से हो जाता है। सीता, उन्हीं सीता को एक निवेदन करा, सारे अच्छे लोग बैठे, सीता की विदाई हुई। हाँ, सीता की विदाई, और सीता की विदाई के बाद सब लोग चलने लगे। क्या कहा जब सुनैना जी ने, सास ससुर घर सेवा केरी हा, पाती रुख लखी आयसवन सैर हा। पति का रुख देख के काम करना। 4 लोगों को लेके पति आया, समझ जाओ 4 कप चाय बनानी, तब तो पत्नी है, आपने कहा चाय बना, पत्नी ने कहा सिलेंडर खत्म, तो मोबाइल पे बनाई था, कहा तो धोवाई फाट गया बा, का बगल वाले सिलेंडर खियस मंगाई जा, कहा बोला चाल बंद बंद हुई महीना, कैसे काम चलेगा। ध्यान से देखना, रुख को देख के काम करो। और एक बात, विपत्ति काल है गृहिणी परीक्षा। गृहिणी जिसका ऋणी है वही गृहिणी है। हम प्रशंसा नहीं करते, इतने बड़े पद की मूल प्रज्ञा के संदर्भ में चाहे जितना बजा हो, राजर्षि बाबू एलवी सिंह बैठे हैं, चाहे जितने ब्राह्मण पहुंच जाए, सबका भोजन जलपान व्यवस्था संदर्भ सब तुरंत तैयार करके लोगों को खिला देती है। ये गृहिणी का काम है। शास्त्र कहता है ब्रह्मा बभूवे, ये ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा अप्रत्यक्ष सृष्टि करता है। लेकिन एक जीवंत स्वरूप को सबके सामने ये रख देती है। यही ब्रह्मा की सृष्टि का उद्भव काल है। प्रत्यक्ष जीवन प्रदान कर देती है। 7 चीजें इनमें ज्यादा है। कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। रथ चल रहा है, क्या पूछ रहा दशरथ जी ने सुमंत से, कहा रथ चलाओ, कहा नहीं चलेगा। अरे कहा तुम सूर्य के पास तक ले जाने की क्षमता रखते हो, आज नहीं ले जाऊंगा। कहा आना कर्थ वर्त ना 10 दिशाओं में ले जाते हो, कहा आज नहीं। कहा तो ताप न बूढ़ बेग अधिकाई, जल पर स्थल की तरह रथ चला देते हो, कहा आज नहीं चलेगा रथ। नहीं चलेगा, कहा नहीं महाराज आज मैं रथ नहीं चला सकता। कितनों बुलेट ट्रेन निकले, कितनों वंदे भारत निकले, कोई फ्लाइट निकले 1 घंटा 50 मिनट बाबरपुर से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, 2 घंटे में अहमदाबाद, यही ना है। लेकिन जरा हमारे यहाँ का पढ़ो, रथ सामान्य है, दूसरे लोगों में जाएगा, फ्लाइट नहीं, लेकिन रथ। श्री हर्षो ने लिखा नैषध महाकाव्य में, नल रथ चला रहा है, राजा बैठा है और राजा का दुपट्टा नीचे गिरता है और ऐसे हाथ रखता है, सरक गया। इसमें स्पीड है, इतनी दूर चला जाएगा। इसीलिए कहा आज कि रथ नहीं रुक चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कहा महाराज नीचे उतर के देखा। और जब दशरथ जी नीचे उतर के देखे तो जनक जी चक्का पकड़ के लेटे थे, कैसे चलाऊं रात। राव बहारी उतर
करी भय ठाणे प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। 90% पिता बेटी को विदा नहीं कर पाते। विदाई के क्रम में किसी कमरे में बैठ जाते, रोते रहते, केवल मां विदा करती, उसके लोग विदा करते हैं। मैंने एक से पूछा तुम लोग विदा कैसी कर लेती हो? बड़ा अच्छा उत्तर दिया, मैं विदा होके आई हूं इसलिए विदा करना जानती हूं, उसका अनुभव हमको है, फीलिंग्स हमको है। पिता नहीं कर पाता विदा, महर्षि कर्व रो पड़ा शकुंतला के लिए, बीजंते कीड़ा कथम न खालू। शकुंतला, मैंने तुमको जन्माया नहीं है, पालन पोषण किया है, अगर मैं विदा नहीं कर पा रहा हूं वो गृहस्थ कैसे विदा करता होगा अपनी बेटी को जिसने उसको जन्माया। एक एक क्षण का संदर्भ उसके साथ है, इसलिए ध्यान से देखना। ये सीता जी कैसे रथ जाएगा? दशरथ जी ने कहा आप ले जाने दो, वही सीता है, उसी को जनक ने देखा है। अम्बुधिया नाराग मानव भूप मन भयो प्रयाग सिय सने है बट बाढ़ तेजो। लोग मिले, महाराज इतना देर कर दिए आने में। कहा तुम लोग कब आए? कहा हम लोग चले, तमसा पर रुके, वहां आए। कहा अच्छा इतनी देर आए ना? कहा का बेटी के बाप की यात्रा देखा, जनकपुर से चला चित्रकूट तक पानी नहीं पिया, कहीं रुका नहीं, किसी जगह कोई विलंब नहीं किया। तुधरे साधी चले तय काला किए विश्राम नमग मही पाल। हमने कोई विश्राम नहीं किया, मैं आ गया। ऐसी स्थिति ऐसा क्रम है। कहा यही तो मैंने देखा, यही तो मैंने समझा। कहा तो आपने कुछ अयोध्या के ऊपर देखा नहीं? कहा देखा नहीं, हमारे पूरे सीआईडी घूम रहे थे, 4 बेटियां मेरी अयोध्या में हैं, लेकिन एक क्षण हमको भरत की महिमा बताई जा रही थी, भरत की महत्ता बताई जा रही थी। हमने कहा था भोजी भरत सतभाव को आयो बेगी लखाई न का। सुनैना जी ने कहा महाराज भारत इतना महान है, उसके बारे में कुछ बताओगे? जनक जी ने कहा नहीं, 3 जगह मेरी बहुत महत्ता है, अंतिम निर्णय लेता हूं, बुलाया जाता हूं, बड़ी प्रतिष्ठा है। धार्मिक संदर्भों का जहां भी कोई क्रम बनता है जनक आमंत्रित होता है, क्योंकि अष्टावक्र याज्ञवल्क सुखदेव मुनि सारे ऋषियों के वेदांत का दर्शन का सबक सेमिनार मेरे यहाँ चलता है। धर्म राजनीतिक निर्णय हमारे द्वारा लिए जाते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यर्थ शास्त्रोनिता तत्व समन्वया वेदांत धर्म दर्शन न्याय सब जगह हमको बुलाया जाता है। मैं निर्णय देता हूं धर्मराज न ब्रह्म विचार यहाँ जथामति मोर प्रचार। मेरा प्रचार है, मेरी मति का क्रम है, लेकिन वही मति इस जगह काम नहीं कर पाएगी। सोमती मोरी भरत महिमा, हम भरत की महिमा हमारी मति नहीं कह सकती। इतना सब जगह हमारी महिमा है। गुरुदेव वशिष्ठ लोगों ने कहा भरत के बारे में कह सकते हो, बस वही एक जगह में रुकता हूं। मोन मत ठाढ़ी तीरे अबलासी भरत महा महिमा जल रासे। सरस्वती का आप कह सकते हो? कहा नहीं, भरत की महिमा मैं नहीं कह सकती। भरत की महिमा कौन कर सकता है?
जनक जी ने कहा धरती पे एक ही है, भरत की महिमा का सकता है। भरत अमित महिमा सुन राने, केवल जान ही राम। भरत को तो केवल राम जानते, तो चलो राम जी के पास सुना जाए। अरे कार्यों को राम जानते हैं, जानना एक बात है और बताना एक बात। बहुत चीज जान के भी आप नहीं बता सकते, और राम के सामने वही समस्या है। कहा क्या समस्या है? कहा जान ही राम न सकहीं बखाने, भरत अमित महिमा सुन रा। वो भी जानते हैं, वर्णन नहीं कर सकते। सुनैना ने कहा तब कहा पूछ लो लोगों से। सुनैना जी ने क्या पूछना, यही तो विशिष्ट बात है। आप रामचरितमानस में एक बहुत दिव्य संदर्भ देखिए, देवियों आपका संदर्भ है। कौशल्या जी ने सभा बुलाई है, केवल महिलाओं का उसमें आगमन है, और सभा में बड़ी अच्छी बात कही गई है। सुनैना कौशल्या संधि संधिन है, समधन समधन का मिलन है, और सामान्य मिलन नहीं है। और जब कौशल्या आती है, सुनैना को संदेश देती है। सुनैना अपने रनिवास को लेके आती, महारानी है। कैसे मिला जाता है देखो, सावकाश सरसोन से आयो जनक राज रनिवास। आगमन हो गया, और जब आगमन हो गया तो आसन दिए, समय समय आने। आसन भी संभाल के देना चाहिए, हर समय का आसन अलग होता है। पिछली बार वीरेंद्र पाठक जी यहाँ पर एक समारोह था, तो आल्हा गान करवाए थे, जगनिक का आलाखन। आल्हा में गाते हैं लोग, सोने का उदा वह दिन चाही, और जह दिन नाच बियाहन जहाई, और चांदी के वह बताते हैं सब। वो लोग बड़ी अच्छी अच्छी बात बताते भाई। ठन का फेड़ा मिलाई खेत में, और दबका मिलाई कालिया ना, हंस के दुश्मन मिलाई राह में, और ऐसे सदा रहा होशियार, और बहुरा आम कहूं। वहां गाते हैं, वो जगनी कयाल खंड है, उसमें ये बताते हैं कब कहां कौन कैसी किस प्रकार की सावधानी बरतनी होती है। इसीलिए आज का संदर्भ, अब साव समझन, किस समय काला वस्त्र बिछाओगे, किस समय रेशमी बिछाओगे, किस समय कौन बिछाओगे, इस शोक का क्रम है ना, मनाने आए हैं। दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए आसन दिए, समय समय आने बैठा दिया। सुनैना जी बैठी, कौशल्या जी बैठी, कैकेयी जी बैठी, सुमित्रा जी बैठी, सारे लोग बैठे। ध्यान से सुनना। सुनैना जी ने पूछा हमारी सीता, कौशल्या जी ने कहा सीता से एक बहुत महान कष्ट है हमको। सीता से कष्ट? बेटी क्या कष्ट? कहा सीता पूरा रात भर हमारी सेवा करती है, दूसरों को कष्ट नहीं होगा? कैकेयी से पूछा महारानी सीता, का यही तो कष्ट मेरा है कि सीता रात भर मेरी ही सेवा करती। हाँ। सुमित्रा से पूछा महारानी आप, कहा सीता रात भर मेरी ही सेवा करती है। सुलगर का मैंने समझा नहीं, का समझना तो पड़ेगा। तुलसीदास ने लिखा सीय सास प्रतिवेश बनाई, जितनी सास है उतनी सीता बन गई। सीता अक्षर घटना पटीसी है, सीता ऐश्वर्य अधिष्ठात्री है, सीता नित्य कर्म है, सीता सोतरी मोरया माया है, बीते जगदनिया अनेनिति माया। अगर अमृत रूप प्रकट ही काला तो सीता भी बना सकती, और आप भी सीता बन सकती हो। कई रूप नहीं बना सकते हो। सास ने कहा बेटा दवाई लाई अम्मा जी। देवर ने कहा भाभी मेरे कपड़े प्रेस हैं, लो। बच्चे ने कहा मम्मी टिफिन तैयार है,
तो आप सीता हो गए। जिसने जब माना उसकी आवश्यकता, अरे हम मशीन है ही क्या, बिजली है ही क्या, लो मतलब आप इतना नाराज मत होइए, बना दिए। एक जगह तो लड़का स्कूल में देर से पहुंचा, मैडम ने खड़ा कर दिया, देर से क्यों आए? कहा मैडम मेरी कोई गलती नहीं मैडम, मैं कैसे आता? क्यों नहीं आए? कहा मम्मी पापा लड़ रहे थे। कहा उनको लड़ने देते तुम स्कूल चले जाते। तो कैसे चला जाता? मेरा एक जूता मम्मी के हाथ में था, दूसरा पापा के हाथ में था, और जूतवा पाता तब नहीं आता। लड़ो लेकिन बच्चों के सामने मत लड़ो, नोक झोंक जरूरी है, इतनी मतलब मैटर है। किंतु हमारे यहाँ आप समझो ऐसी स्थितियां हैं, इसीलिए सबकी सेवा सीता जी कर रही है। सुनैना ने पूछा मुझको बुलाया क्यों? का बुलाया इसलिए कि हमारा एक प्रस्ताव है, अब आप अपनी तरफ से उसको कहिएगा, हमारा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि हमारा नाम ले लीजिएगा तो महाराज विचार नहीं करेंगे। का प्रस्ताव क्या है? का रानी राय सन अवसर पाए, अपनी भांति कहब समझाए। अपनी तरह से कहना, हम हमारा नाम मत लेना, ऐसा कहा। क्योंकि एक ने सोचना शुरू किया, कोई उसका निर्णय नहीं आया। कौन है? भरत। भरत ने सोचा कल सभा लगे, राम की बात है ये, कल सभा लगेगी, किससे प्रस्ताव रखवाऊं? राम जी के लौट करेगा, हाँ एक रख देंगे तो प्रस्ताव काम बन जाएगा। कौन? बोले अवश्य फिर गुरुआय सुमाने। अगर गुरु जी कह देंगे तो राम जी निश्चित रूप से लौट चलेंगे। अवश्य फिर, लेकिन गुरु जी कहेंगे नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? पर जानते हैं गुरु कछ कहीं राम रख जाए। हमारे गुरु जी तो राम के रूप को देख के ही बोलते हैं। इसलिए भरत जी ने 2 लोगों से प्रार्थना किया था। जब आए थे ननिहाल से तो 2 लोगों से प्रार्थना किया अयोध्या में। एक दशरथ जी से, भरत जी, दशरथ जी का क्रम है, भरत को आना है और राम का वनवास हुआ है, इसके बीच में दशरथ जी अभी है। तो भरत के आने के पहले 2 लोगों से बहुत बड़ी एप्लीकेशन दिया दशरथ जी ने। सबसे पहला एप्लीकेशन शंकर जी को दिया, एक काम करो बाबा, दीन बंधु दीनानाथ विश्वनाथ अनाथनाथ प्रणकर शिवशंकर शेखर, क्या करो? कहा आशुतोष तुम ऑर्डर दानी। तो सबकी इच्छा पूरी करते हो ना, हमारी कर दो। आरत हरा दीन जन जाने। करना क्या है? तुम प्रेरक सबके हृदय, असमत राम ही देव। मोर बचन ताजी रहेंगे, हमारी एक आज्ञा का पालन मेरा बेटा राम न करे। मन में सोच रहे हैं, कहा नहीं, लेकिन तड़प रहा है बाप, त्रेता का पिता दशरथ तड़प रहा है कि मेरा बेटा मेरे जीवन में मेरी एक बात टाल दे। अब आज के 60% बाप तड़प रहे हैं कि एक बात मान ले, अब 90% तो टाल ही रहा है, कम से कम मान ले, एक बात मान ले। यहाँ का पिता, लेकिन कहा नहीं, प्रत्यक्ष नहीं कहा। आशा मन गो नहीं राव नहीं बोला नहीं। दशरथ उठे थे, पार्वती ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा दशरथ हमको बुला रहा है। फिर लौट आए, पार्वती ने कहा क्यों लौट आए? कहा मेरा राम नहीं चाहता। पी पर पात सरिस मन डोला, आस मन गुनई राव नहीं बोले नहीं। शंकर जी से कहा, दूसरा गुरु जी से कहा, किससे? वशिष्ठ जी से। कहा एक काम आप कर दो,
मेरा भरत आ जाए। और भरत ने सबसे विलाप यही कहा है, मुझको पिताजी एक ही दुख है कि चलते समय मैं आपको देख नहीं पाया, चलत में देख नहीं पाया, तो ही आपको देख नहीं पाया, मिल नहीं पाया। मेरी एक ही इच्छा थी कि एक बार मेरा हाथ भैया राम के हाथ में आप पकड़ा दिए होते, तात राम सपने उबाई, चलते समय आपको देख लेता, अब मेरा हाथ भैया राम के हाथ में पकड़ा देते, उसके बाद प्राण निकलता, लेकिन मैं नहीं देख पाया। लेकिन दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ से कहे प्रातः काल राम जाएगा, तो गुरुदेव वशिष्ठ आप एक काम करिए, बड़े पावरफुल है आप, सो गोसाई विधिगत के इच्छा की सटी उतार टेक जो टेकी ब्रह्मा के लेखनी पे दो लोग ओवर राइटिंग कर सकते हैं, एक शंकर और एक गुरुदेव वशिष्ठ। भालू मेट सके त्रिपुरारी अतिया त्रिपुरे पापा नाम उसकी साधना करो, और दूसरे गुरुदेव वशिष्ठ गुण विवेक सागर जग जाना। लेकिन दोनों ने यहां काम नहीं किया।